हेलो एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 7 सितंबर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं घातांक टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। कक्षा 7 का है ये। और इसमें हम बात करेंगे बड़ी और छोटी संख्याओं को घातांक में लिखना। लेकिन इससे पहले मैं पिछले एक पॉइंट शायद छूट गया था, उसको पूरा करूंगा। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई संख्या ए यदि है, इसके घात से ऋण 1 लगा देते हैं, तो ये जो ऋण 1 है वो सॉरी ए की पावर ऋण 1 है, वो ए का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाती है। यदि यही चीज हम सामान्य तरह से कोई अन्य पावर की बात करें तो ये भी अन्य पावर के लिए भी सत्य है। यानी कि यदि कोई संख्या ए है, इसका घात m है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a की घात ऋण m इस a का व्युत्क्रम कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि a की घात m, a की घात ऋण m, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम में गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे, क्योंकि इनका गुणा करने पर हल जो है 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए, एक उदाहरण के लिए यदि मैं कहता हूं कि 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर ऋण 4, यही है। एक आधार सेम है, घात भी सेम है, बस ऋणात्मक है। क्या होगा? तो गुणा करने में हमें पता है क्या जुड़ जाती है। 2 की घाते इसका हल होगा 2 की घाते 4 धन ऋण 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 ऋण 4, यानी कि हो जाएगा 2 की पावर 0। किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। यानी कि यहाँ से सिद्ध होता है कि ये दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। जो छूट गया था वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या होगा? कुछ ऐसे केस को देखिए कि a की घाते m और इस पूरे के घाते n। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा, एक उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे देखिए, 2 की पावर 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2। ये 3 बार रिपीट होगा क्योंकि ये पावर है 3। यानी कि इसको जो है हम 3 बार गुणा करेंगे, 1 2 3। अब ये भी अपने आप में देखिए क्या मतलब होता है इसका, कि ये अंदर ब्रैकेट वाला 2 गुणे 2 हो गया, गुणा 2 गुणे 2 हो गया, गुणा 2 गुणे 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की घात 6 हो गया। तो इसकी घात को कंपेयर करिए इन दोनों घातों को, हुआ क्या है वास्तव में? 6 कैसे हो गया जरा देखिए। यानी आधार सेम हो, है ना, एक ही आधार पर कोई घात हो और उस पूरे संख्या का एक और घात हो, तो इन दोनों के घात एक दूसरे में गुणा हो जा रहे हैं। यानी कि यहां से हम ये कर सकते हैं कि a की पावर m और इसका पावर n बराबर हो जाएगा a की पावर m गुणे n। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये एक और फॉर्मूला हो गया। यदि ये आप लोगों ने याद समझ लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात, बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना, कि कैसे लिखेंगे। तो देखिए, मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं। बड़ी और छोटी संख्याओं को हमें घात के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम ध्यान देंगे, गुणा 10 के रूप में लिखेंगे। गुणा 10 हमेशा जो है सही माना गया है, गुणक लेने में आसानी रहती है। तो फिलहाल ये है 54। हम 54 को ऐसे लिख सकते हैं 54 गुणे 10 बटे 10, यानी कि 54 बटे 10 गुणे 10। समझ रहे हैं? और इसको हम भाग देंगे 10 से, तो ये क्या हो जाएगा? ये 4.5 गुणे 10 हो जाएगा, है ना। और
या यूं कहिए कि 10 की घाते 1 भी कह सकते हैं। इसी तरह से इसको देखिए, ये 540 गुणे 100 भी कर सकते हैं, आप बटे में 100 भी कर सकते हैं। जब हम इस 100 से भाग देंगे, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से समझाता हूँ। इस तो इसमें तो ये हो जाएगा 5.4 हो जाएगा गुणे ये 100, तो 100 को मैं 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, है ना। इसी तरह से और समझिए ये चीज 5400 गुणे हम इसमें कर सकते हैं 1 2 3, मतलब इसमें पहले 1000 से भाग दे देंगे तो ये 10 में आ जाएगा, और फिर 1000 से भी गुणा कर देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कह सकते हैं कि 5.4 गुणे 10 की घात 3, एक और अधिक संख्या होनी चाहिए, कोई भी ऐसे लिख सकते हैं कि 5 4 1 2 3 0 बटे में 1 2 3 4 0, तो 10 में इसका यहाँ आ जाएगा। 4 0 वाले से भाग दिया है, 4 0 वाले से गुणा भी करना पड़ेगा ताकि इस संख्या में कोई फर्क ना पड़े। अब ये हो जाएगा कि 5.4 गुणे 10 की घात 4। तो ऐसे ही ये देखिए, ये जो हमने लिखा है ये घातांक, इसमें एक ऐसा घातांक है, तो इसी को कहते हैं घातांक में लिखना। हमने इसको घातांक में लिख दिया। अच्छा, इसी तरह से हम जो इसको भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए कि हम इस चौवन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5.4 बटे गुणे, इसमें हमने गुणा कर दिया है 10 से, है ना। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अभी ऐसे लिखिए, अभी लिखिए समझ पाएंगे। 10.54 को हम 10.54 गुणे 10 बटे 10 लिख सकते हैं, यानी कि हमने इसे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5.4 बटे 10, या यूं इसको हम ये भी कर सकते हैं 5.4 गुणे 10 की घात ऋण 1। यही जो है नीचे था, तो ये भाग था तो हमने गुणा कर दिया, और इसमें जो भाग था इनवर्स कर दिया। मतलब कि इस नियम से, कौन सा नियम हमने लगाया कि a की पावर ऋण n का मतलब होता है 1 बटे a की पावर n, या इसका उल्टा a की पावर n का मतलब होता है 1 बटे a की पावर ऋण n। व्युत्क्रम वाला नियम हमने लगा दिया। अब इसी तरह से हम इनको भी ऐसे लिख सकते हैं कि 0.054 गुणे 1 100 करना होगा, बटे 100 से विभाजन करना होगा, यानी कि 5.4 बटे ये, या हम इसको इन्वर्स करेंगे तो बटे इन्वर्स हो जाएगा, यानी 1 2 10 की घात, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.4 बटे 10 की घात 2, या ये जब 2 ऊपर जाएगा 5.4 गुणे 10 की घात ऋण 2 हो जाएगा। इसी तरह हम डायरेक्ट मैं लिखना चाहूँ तो इसमें जो है 1 2 3 स्थान 5.4 हो जाएगा गुणे बटे में हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, है ना। और ऊपर हमने 1000 से गुणा किया तो दशमलव यहाँ से रुक के यहाँ आ गया। ऐसे लिखो क्या, इस तरह से देखिए हमने 100 लिखा, यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बटे 1000, और ये हो जाएगा 5.4 गुणे 10 की घात ऋण 3। तो इसी तरह से देखिए, यदि हम पैटर्न देखें कि ये दशमलव एक स्थान इधर गया दाहिने ओर, तो पावर जो है 10 की घात ऋण 1 प्लस, है ना। और यहाँ पर एक 2 स्थान गया तो इस पर 2 स्थान ऋण लगा, तो इसी तरह से 1 2 3 4 स्थान जा रहा है, तो 5.4 गुणे 5.4 गुणे 10 की घात ऋण 4 होगा।
कोई भी संख्या मान लीजिए, देखिए आप जब इसके एनालिसिस करते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 54 गुणे 10 की घात 0। ऐसा कोई नहीं है, जहाँ तक मैं समझाऊँ उसके आधार पर बता रहा हूँ। अब इसमें दशमलव यहाँ पर है तो एक स्थान दशमलव इधर ले आने पर हमने शायद पहले कभी बताया होगा, आप ध्यान दीजिए, नहीं बताया होगा तो अभी भी सुन लीजिए कि एक स्थान जब हम बढ़ाएंगे तो 10 की घात एक स्थान बढ़ जाएगा, मतलब एक बार 10 की हो जाएगा। दशमलव जब यहाँ आ जाएगा तो इसमें जो है 10 की घात 0 + 1 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक वैसे ही इसको भी जो है हम यहाँ दशमलव एक दो स्थान यहाँ ले आ रहे हैं तो 2 इस पर जो है 10 की घात 2 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव मानिए इसमें कि यहाँ दशमलव लिया रहे हैं हम इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रख दिया। उसके बाद से 10 की घात कितना होगा, गुणे 10 की घात होगा ही होगा। 10 की घात कितना होगा, वो जितने स्थान यहाँ से दशमलव खुदाए हैं 1 2 3, यहाँ दशमलव ले आए तो 3 बार बनाने पर 10 गुणे 10 हो जाएगा। इसी तरह से आप ये देखिए कि 1 2 3 4 यहाँ 4 बार बताना पड़ेगा तो 10 की घात 4 हो गया। ध्यान रखिए इसमें ये वाली बात है कि हम दशमलव को बाईं ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर दशमलव जो 0 है वो बढ़ेगा उतने ही स्थान। 3 स्थान लगाए तो धन 3 होगा, 2 स्थान लगाए तो धन 2 होगा, 1 स्थान लगाए बाईं ओर तो धन 1 होगा। अब दाहिनी ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, दाहिनी ओर ले जाने पर ऋण होगा। तो ये चीज यहाँ पर लागू हो रही है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हम कि 0.54 गुणे 10 की घात 0। अब हम इसमें दशमलव एक बार इधर दाहिने ले जा रहे हैं तो मैंने कहा एक स्थान घट जाएगा, तो 0 में 1 घटा देंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। और ये हमने एक स्थान यहाँ लगाया 5.4, एक स्थान इधर लगाए तो 10 की घात ऋण 0 में ऋण 1 करेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, इसी तरह से 1 2 स्थान यहाँ पर लगाया तो ऋण 2 हो जाएगा 10 की घात। यहाँ पर है 1 2 3 स्थान लगाए तो इसमें जो है 5.4 हो जाएगा। 3 स्थान लगाए 5.4 यहाँ रख दिया और गुणे 10 की घात ऋण 3। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बार बनाना पड़ेगा, 4 बार बनाएंगे तो जो है 10 की घात 5.4 और गुणे 10 की घात जितने बार बनाया है वो ऋण में, दाहिने ओर जाएगा तो ऋण में। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या का जो है घातांक रूप आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, लिखने में एक चीज और ध्यान रखिए कि यदि आप जो ये संख्या लिखे हैं, ये संख्या, ये वाली जो संख्या है, मान लीजिए ये k है और गुण है और 10 की घात कुछ भी मान लेते हैं x, तो किसी भी संख्या का बड़ी हो चाहे छोटी हो, है ना, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। यदि आपने किसी संख्या को इस तरह से लिखा है और ये k का जो वैल्यू है, जो k की वैल्यू है वो या तो 1 है या 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है ना, मतलब अधिकतम ये 9.9 तक हो सकता है, इससे अधिक नहीं, और कम से कम 1 हो सकता है, 0 नहीं। तो इस तरह से जब लिखा जाता है ऐसी संख्याओं, इसे हम कहते हैं मानक। तो ये जो दशा होगा इस शर्त के अनुसार ये मानक रूप कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि ये 5.4 गुणे 10 की घात 4 है तो इसमें 5 देखिए, एक या 1 से बड़ा है, 10 से छोटा है और उसका घातांक 10 के घातांक के रूप में लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड। यदि यही चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं यहाँ दशमलव था तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, केवल दशमलव को ताकि यहाँ तक आता हूँ 54 गुणे कितने बार हो जाए 1 2 3 बाईं ओर ले गया तो 10 के घात धन 3 हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड रूप नहीं है, ये मानक नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है ये 1 नहीं है ना, 1 से बड़ी तो है लेकिन ये 10 से छोटी नहीं है, ऐसा नहीं है, 10 से छोटी नहीं हो रही, इसलिए मानक रूप नहीं। कम से कम 1 होना चाहिए
और 1 और 10 के कुल मिला के हम कहें कि ये 1 और 10 के बीच में संख्या नहीं है। इसी तरह से यदि हम इसको ऐसे लिख दें, इस वाली संख्या को मान लीजिए यही ले गए, हम दशमलव को बस यही तक ले जाते हैं। कितने निशान दाहिने ओर जा रहे हैं? 1 2 3 निशान दाहिने ओर जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये संख्या? मतलब 0.54 गुणा 1 2 3 निशान ले गए ना, 3 निशान दाहिने ओर लगे, मतलब 10 घाते -3। ध्यान रखिएगा, दाहिने ओर ले जाएंगे तो पावर जो है 10 घात जो है घटती है, तो ये इसमें जो है गुणा 10 घात 0 है, तो 0 जो है 3 निशान घटा देंगे, 0 3 निशान तो -3 आएगा। ये मानक रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से छोटी है। यहाँ मानक रूप में कंडीशन यही है कि ये जो संख्या आप यहाँ पर इस रूप में लिख रहे हैं, तो ये जो है ये कम से कम 1 होना चाहिए, ये 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये भी मानक नहीं कहलाएगा, मानक रूप नहीं। तो मानक रूप होने के लिए ये कंडीशन है कि ये k गुणे 10 की घाते ±1 हो, जहाँ k या तो 1 हो या तो 2 3 4 5 दशमलव भी कुछ हो सकता है, 1 दशमलव 2 दशमलव कुछ भी, लेकिन 9.9 यानी 10 से छोटा हो, 1 हो या 1 से बड़ा हो, और कंडीशन है 10 से छोटा। तो ऐसे जो है दशमलव का घातांक के रूप में लिखा हुआ संख्याओं का जो रूप होगा वो मानक रूप कहलाएगा। तो इसके बाद से ये घातांक खत्म होता है। इसके प्रश्नोत्तर आप स्वयं करेंगे, नहीं आता है तो आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।